कंप्यूटर नेटवर्क्स का टॉपिक चले। आज का जो टॉपिक है जहाँ से हमने पीछे लेक्चर में ख़त्म किया था वो था आई थिंक सो सही चैप्टर नंबर 1 का भी पार्ट हो गया था। आज जो क्लासिफिकेशन नेटवर्क हमने कल ख़त्म किया था, तो जो आज हमारा जहाँ से लेक्चर हमने स्टार्ट करना है वो है नेटवर्क्स इन डेली लाइफ। जाहिर सी बात है कि हम जो नेटवर्क आज भी ये भी हम नेटवर्क के साथ ही अटैच हैं सारे। तो इसका क्राइटेरिया क्या है हमारी डेली लाइफ में, हम इसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। आजकल सारा मीडिया ही कंप्यूटराइज्ड हो गया है। आप आजकल सारा वर्क ही कंप्यूटराइज हो गया है, तो मैनुअल काम तो सारा ख़त्म हो गया है। पहली बात वो इस बात पर सारे मुत्फिक हैं, क्योंकि मैनुअल सारे आजकल जो काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। आजकल जॉब्स ऑनलाइन हो रही हैं, जैसा कि फ्रीलांसिंग का बहुत क्राइटेरिया है आजकल जो यूज़ हो रहा है। ये इस वजह से फ्रीलांसिंग से जिस तरह सारे कारोबार पर इफेक्ट पड़ा है, फ्रीलांसिंग पर भी इफेक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जो वबा है उसका इफेक्ट पड़ा है। तो उसकी बिहाफ पर फ्रीलांसिंग में तो जो ये है कि जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हैं, जैसा कि काम करते हैं आई फाइवर पर, ये जो टूल्स हैं, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, 99 डिज़ाइन हो गया, बिहांस हो गया, उसके बाद अपवर्क हो गया, अपवर्क और इसके अलावा पीपल पर आर हो गया। ये जो सारे टूल्स हैं इस पर फ्रीलांसिंग की जा सकती है। जो फ्रीलांसिंग का क्राइटेरिया उसमें सबको ये मालूम है कि कंप्यूटराइज है। कंप्यूटर के बगैर या अपने मोबाइल के बगैर आप काम नहीं कर सकते। मोबाइल के ज़रिए आप ये चेक कर सकते हैं, वो ऐप को डाउनलोड करके आप उस ऐप को हैंडल और तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वर्क नहीं कर सकते। वर्क के लिए आपको सिस्टम ज़रूर चाहिए होगा, आपको कनेक्टिविटी ज़रूर चाहिए होगा। ज़ाहिर सी बात, आपको जिस पर काम करना है उसका सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा। तो मेरी बात करने का मकसद ये था कि आज कंप्यूटराइज नेटवर्क का जो बता रहा हूँ डेली लाइफ में क्या क्राइटेरिया है। हम अगर जॉब के हवाले से देखें, अगर हम रोज़मर्रा की रूटीन के हवाले से देखें, अगर हम जो कहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन के बारे में देखें, तो हमें सब चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं, अपने जो कंप्यूटराइज्ड जो क्राइटेरिया हैं, जो फील्ड्स हैं, उधर से मिल रही हैं। ठीक है, और नेटवर्क के सारे साथ जुड़े हुए हैं। सो इससे पहले जो नॉर्मल में जो मैनुअल काम होते थे तब भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी, लेकिन जो आज इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उसकी निस्बत बहुत एडवांस है। बहुत एडवांस है। तो मेरा आपसे डेली लाइफ में नेटवर्क का जो क्राइटेरिया उसका बताने का मकसद यही है कि इसमें हम कंप्यूटर को कितना इन्वॉल्व कर चुके हैं। अगर हम सिर्फ इसको पॉजिटिव वे में रखते हैं तो पॉजिटिव वे में हम इससे बहुत सा फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर नेगेटिव वे में रखते हैं तो वो हमारे लिए ज़ाहिर सी बात है, हर एक काम का, हर एक एस्पेक्ट का एक पॉजिटिव वेज भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। अच्छा, इसमें हमने जो नेटवर्किंग डेली लाइफ में जो हम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन सी हैं? सबसे पहले बिजनेस। ज़ाहिर सी बात है कि आप लोग सब जब डिग्रीज़ अपनी कंप्लीट कर लेंगे, वो लोग जो डिग्रीज़ लेने बैठे हुए हैं, जब कहीं जाके ऑर्गेनाइजेशन में जाके वर्क स्किल्स की बिना पर अपना इंटरव्यू देंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। अल्लाह करे सब सिलेक्ट हों। तो उस सिलेक्ट पर जिसकी जो स्किल्स हो, जिसकी जो स्किल हो, ज़रूरी नहीं कि एक जो कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला प्रोग्रामर ही बनता है, वो एक प्रोग्रामिंग साइट पर भी जा सकता है। वो कंप्यूटर की, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हर दौर, अब जो दौर है वो सारा कंप्यूटराइज्ड है। तो कंप्यूटर फील्ड्स बहुत ज़्यादा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, क्लर्क की है, वो भी कंप्यूटराइज हो गया क्लर्क आज भी। तो इसके अलावा अगर डाटा इंटरप्रेटर आ गया, आपके प्रोग्रामिंग आ गया, इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी फील्ड है जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और आपके जो डिग्री है उसके साथ रिलेट करती है। अब बात करूँ बिजनेस की। बिजनेस आजकल जब पहले चलता था, इससे अगर मैं पीछे बात करूँ कंप्यूटर से पहले की, तो बिजनेस जितना भी चलता था, आपने देखा होगा फाइल्स भरी जाती थी, उसमें डाटा रिकॉर्ड होता था, सारा कुछ एक मैनुअल काम होता था जी। उनके पास फोल्डर्स होते थे, फोल्डर्स पर लिखना, आना जाना सब कुछ वहाँ पर होता, मैनुअल काम होता था। आज आपने देखा होगा बिजनेस में कंप्यूटराइज सारा डाटा रिकॉर्ड होता है, हर फील्ड का अलहदा रिकॉर्ड हो रहा है, हर डिपार्टमेंट का अलहदा रिकॉर्ड हो रहा है।
तो इससे ये है कि आपकी स्टोरेज में जो क्राइटेरिया है वो कंप्यूटराइज स्टोरेज हुई है। अदरवाइज़ जो आपके रूम में जो जिससे कि ऑफिस के रूम में जितना जितना डाटा होता था उसके मुताबिक फ़ाइल्स आपने देखा होगा लास्ट से कुछ साल पहले के फ़ाइल्स जो है एक रैक पूरा फ़ोल्डर्स का होता था जहाँ पर सारे फ़ोल्डर्स रख दिए जाते थे। उनमें फिर ढूँढने का मसला होता था, उसमें फिर चेक करने का मकसद है। अब तो ये है ना कि आप सिर्फ़ उसका नाम सर्च करें, फाइंड आउट करें तो आपका उसका डाटा सारा आ जाता है। तो कंप्यूटराइज़ ने कितना फ़ायदा कर दिया। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम क्या करते हैं बिज़नेस नेटवर्क के ज़रिए हम जैसे कि अब ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं वो होता है, उसके अलावा हम ईमेल्स का बहुत क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है बिज़नेस में। ये वो बातें हैं मैंने इसके 4 पॉइंट ये लिख दिए हैं लेकिन ये 4 पॉइंट्स के बिहाफ़ पर आपने डिटेल खुद लिखनी है। जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बातें मैं इसकी डिटेल इसलिए नहीं लिखी, उसकी वजह यही है कि यार ये रोज़मर्रा के ऐसे काम हैं जो हम रोज़मर्रा करते हैं और मुझे इस बात का यकीन है कि जो स्टूडेंट्स जो इस वक्त मेरे साथ अटैच हैं वो अ, इतनी उनके पास एबिलिटी है। मैंने लास्ट टाइम ही आपकी कहा था कि इतनी एबिलिटी है कि आपको अगर टॉपिक मिल जाए और टॉपिक पर थोड़ी सी नाहो हो तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे इस पर यकीन ही है कि और ये अभी भी और यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर मटेरियल बहुत ज़्यादा लिख लेंगे क्योंकि रोज़मर्रा के काम में बहुत ज़्यादा मैंने जितना बता दिया है कम से कम ये भी 1 पेज का हो गया। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि बिज़नेस में कहाँ-कहाँ आजकल नेटवर्क यूज़ हो रहा है, आपस में कंप्यूटर जो है शेयरिंग हो रही है, तो वो भी एक नेटवर्क के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं, एक पूरा बिज़नेस का क्राइटेरिया जुड़ा होता है, यहाँ तक कि आप दूसरे डिपार्टमेंट हो हाँ, एक बेसिक वजह जब आप मैनुअल काम करते थे तो आपके मिसाल के तौर पर 2 इंस्टीट्यूट होते थे, 2 इंस्टीट्यूट होने से आपका क्या होता था कि आपने उस बेस पर आपने अगर कहीं डाटा पहुँचाना होता था, तो आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा लेके जाते थे, एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह। अब आप एक नेटवर्क के ज़रिए उसी ब्रांच में बैठ के दूसरी ब्रांच में आप डाटा भेज भी सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। ईमेल्स का बहुत क्राइटेरिया जो यूज़ होता है, वो पहले वक़्तों में जो पेजेज़ पर लिख के जो डाटा सेंड होता था, ये उस बेस पर बिज़नेस का क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट पर जो आपके पास जो क्राइटेरिया है, वो ये है अब नेक्स्ट आपके पास जो क्राइटेरिया है, वो है होम का। अब आपने ये डिसाइड करना है मैं आपको आप समझें कि डेली लाइफ जब आप जो हेडिंग होती है ना उसको अपने माइंड में सेट कर लें और इन पॉइंट को सोचना शुरू करें तो मैं इतने एक्सपीरियंस से ज़रूर कह सकता हूँ कि आप इनसे बहुत ज़्यादा मटेरियल निकाल सकते हैं जो कि मैंने भी कुछ कम शायद दिया हो। अच्छा, होम में क्या होता है? होम में जैसा कि हम सबको पता है कि होम में हम आजकल असाइनमेंट्स हो गया अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से असाइनमेंट हो गया है, जो है ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए, ठीक है? बुक्स आजकल सारी आप नेटवर्क के ज़रिए डाउनलोड कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप वो उसको परचेज़ करनी पड़े। मैनुअल फॉर्म में एक वो आपके पास क्राइटेरिया आप यहाँ पर घर बैठे आपके पास आपके हाथ में आजकल हर एक के पहुँच में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जिसकी बेस पर वो अपने वर्क को जारी रख सकते हैं और चीप के तौर पर आप सब परचेज कर सकते हैं। उसकी बेस पर आप यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़, गेम्स एक्टिविटीज़, यहाँ तक वीडियोज़ एक्टिविटीज़ और इसके अलावा एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, सोशल एक्टिविटीज़, इसके अलावा अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ और इसके अलावा आप अपने जो कहते हैं ना कि बुक्स जो थीसिस एक्टिविटी जो आपके स्टडी से ही सारी रिलेटेड जो वर्क होता है, आज वो सारा आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी घर बैठ के भी काम किया जा सकता है। तो इस मामलात में और बिज़नेस के मामलात में कुछ मिलता-जुलता है सारा। वहाँ पर आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में बैठ के काम करते हैं। बिज़नेस का काम आप घर बैठ के भी किया जा सकता है। आजकल जिस तरह जितने मंथ्स हो गए तो सारे ऑलरेडी मैं एट मोस्ट मैं यही कहूँगा कि 90% वर्क एट होम हो रहा है। बिज़नेस का भी सब अपने ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं जो बिज़नेसमैन है और या कोई जो मैनुअल काम चल रहे हैं वो आज भी मैनुअल ही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बात वो कर रहा हूँ जो पढ़े-लिखे जो लिटरेल पर्सन है उनके लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट पे पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में इनका क्राइटेरिया क्या होता है? गवर्नमेंट में ज़ाहिर-सी बात है कि आप अगर यही बिज़नेस और होम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में सोचेंगे इसका क्राइटेरिया डेली लाइफ में नेटवर्क का कहाँ-कहाँ हो रहा है।
नेटवर्क में इसी तरह आजकल जो मीटिंग्स हो रही हैं, गवर्नमेंट की मीटिंग्स हो रही हैं या सेशंस हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। उसके अलावा आपस में मीटिंग हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। जो असेंबली जो जिस जिसका गवर्नमेंट के किसी के तबके साथ ताल्लुक है, वो गवर्नमेंट में किस तरह उनका काम हो रहा है, ये सारा उसकी बेस पर काम होता है। ये भी आप होम का अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने जो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके सारे काम आजकल सब काम कंप्यूटराइज हो गए हैं। मुझे इससे ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने डिटेल्स बताई हैं वो इनफ हैं। ठीक है, और इसके साथ लास्ट पर एजुकेशन, जो कि जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। एजुकेशन के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, होम में थोड़ा सा बताया है कि आज आप इतने कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं सारे, कि इसकी बेस पर हम आज क्या करते हैं, हम बुक्स डाउनलोड खुद मैनुअल सॉरी ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ तक कि बुक्स आपको पता है कि जिस लेवल पर आप हैं उनकी बुक्स परचेज करनी पड़ जाए तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है काम। आज वो सारा काम आपके पास, मैं यही समझें कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही है सारा काम। आप एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। आप यहाँ तक कि एजुकेशन में आप किसी, जैसे कि अभी भी ऑनलाइन सेशन में आप मेरे एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट हम सब अटैच हैं। इसी तरह हम अपने एडमिन के साथ अटैच होते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी असाइनमेंट्स में, हम अपने पेपर वर्क में, हम इसके अलावा बुक रीडिंग में, उसके अलावा और भी एजुकेशन में जहाँ जहाँ इसकी जरूरत। हाँ, और एक बात, ये तो अब ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुए हैं, लेकिन जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सेशंस हैं वो तो आपको सबको मालूम है। वो एक वर्चुअल के हिसाब से लगता है ऐसे ही है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, स्टूडेंट सामने बैठे हैं और क्लास दे रहे हैं, लेकिन वो एक वर्चुअल के हिसाब से यूनिवर्सिटी टेक डील करती है। साइमुलेशंस का एक वर्ड आपने सुना होगा, जो कि पायलट्स होते हैं। सिमुलेशन एक ऐसा वर्ड है, सॉरी सिमुलेशन एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें आपने देखा होगा कि जो, अगर मैं एग्जांपल दूं पायलट की, अब पायलट की जो ट्रेनिंग होती है, अब वो पायलट की जो ट्रेनिंग उसने देनी है, अब ये तो नहीं है कि उसको ट्रेन करते करते जो प्रैक्टिकल वर्क साथ करवाना है, उसको जहाज जो एरोप्लेन है साथ ही उसको वहाँ पर प्रैक्टिस भी कराना शुरू कर दें। उन्होंने, ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी है जो, क्योंकि एक एरोप्लेन जो है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो हर एरे गेरे को तो उसको चलाने की इजाज़त नहीं है जब तक वो फुल ट्रेंड ना हो जाए। तो सिमुलेशन का मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया, उसका वर्ड का मीनिंग ऐसा है कि जब आप इन्होंने एक ऐसा रूम बना देते हैं जहाँ पर सारा क्राइटेरिया ऐसा लगता है उसमें जाकर कि आप एक एरोप्लेन के जो फ्रंट सीट पे है वहाँ पर बैठकर मैनुअली प्रैक्टिकल करते हैं। वैसा ही फील होता है कि आप एक एरोप्लेन में बैठे हैं। वो एक होता है ना, ये एक लागत है कि रियल रहा होता है, लेकिन वो रियल नहीं होता, वो फेक होता है। वो सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क में ऐसे ही है, जैसे आजकल आप मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए 3D जो यूज़ करते हैं, ग्लासेस यूज़ करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि आपके सामने ही काम हो रहा है। तो वो सारा एजुकेशन एंटरटेनमेंट में ये, अब लास्ट ये एजुकेशन के नेक्स्ट पॉइंट में आप एंटरटेनमेंट भी ऐड कर सकते हैं डेली लाइफ में, और इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट ऐड कर सकते हैं जिसमें आपके डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं। जो मेन 4 पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। आप ऑनलाइन लाइब्रेरी, एजुकेशन में आता है ऑनलाइन लाइब्रेरी, जैसे मैंने कहा आप बुक्स डाउनलोड कर लेते हैं। उसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग यही होती है कि डिस्टेंस लर्निंग का मकसद ही यही होता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर देती है, वो इंसान जब फ्री होता है तब वो लेक्चर्स देख लेता है। तो ये इस तरह ऑनलाइन सेशन में ये होता है कि एक दफ़ा जब क्लास होगी, ये वो क्लास ऐसे समझा जाता है जैसे आप एक अदारे में गए, आपने जाके वहाँ पर लेक्चर डिलीवर किया, वो एक टाइम में होगा। जिसने अटेंड कर लिया उसने वो लेक्चर ले लिया, अदरवाइज सारे तो। ये डिस्टेंस लर्निंग का ये होता है कि जब मर्जी आपको जब दिल करता है तब आप देख लेते हैं। ये हो गया नेटवर्क इन डेली लाइफ। ये सारी रूटीन, ये वो मैंने बातें की जो मुझे और आप सबको इस बारे में नाउ हाउ है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कम्प्लेक्सिटी क्या आती है कि नेटवर्क सिस्टम में, अगर नेटवर्क सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो आपको किस किस्म की कम्प्लेक्सिटी आ सकती है। अच्छा, इसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक सवाल देता हूँ यहीं पर कम्प्लेक्सिटी जो नेटवर्क सिस्टम पर है, एक सवाल है कि वाई आर द नेटवर्क आर सो कम्प्लेक्स। सवाल एक पैदा हो ही जाता है कि हम नेटवर्क को जो यूज़ कर रहे हैं वो इतना कम्प्लेक्स क्यों है।
हर फील्ड में हमें उसे जब तक उसकी नॉलेज नहीं होती हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी कुछ वजह है। सबसे पहली वजह कि बहुत सी मल्टीपल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर गई हैं और उन पर डिफरेंट काम हो रहा है। मैं बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं जो कि अपना काम एक तरह का नहीं कर रहे होते, डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। जब वो डिफरेंट काम करते हैं तो वो परेशानी का सबब बनते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ कि नेटवर्क इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। ये मैं उसकी जो वजूहात है ना वो बता रहा हूँ कि उसमें कम्प्लेक्सिटी कब कब आती है। इसका मैं सोल्यूशन बाद में बताऊंगा कि कैसे हम इसकी कम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। पहले अभी सिर्फ कम्प्लेक्सिटी आती कहाँ है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कुछ बहुत सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं जो मुख्तलिफ काम कर रही होती है, मुख्तलिफ काम कर रही होती है। अब वो मुख्तलिफ काम करने का क्राइटेरिया ऐसा है कि इस हाँ, अगर वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी हैं और वो डिफरेंट काम कर रही हैं तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके पास मुश्किल आएंगी। हर एक के लिए मुश्किल होगी। मैं एक की बात नहीं कर रहा, हर एक के लिए मुश्किल होगी क्योंकि हर एक के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी है और वो डिफरेंट क्राइटेरिया पर काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बंदे को जो बात टेक्नोलॉजी का पता है वो काम कर रहा है, दूसरे बंदे को उस टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं, तो उसके लिए नुकसानदेह नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम हेडल फील नहीं होगी। वो क्या करेगा? सबसे पहले उसको समझेगा, सीखेगा और फिर उसके बाद उस पर काम करेगा। सेकंड पर आज कम्प्लेक्सिटी का वजूहात जो है वो ये है कि बहुत सी हर एक ने बहुत सी थीरीज और मॉडल बना चुके हैं। आज बहुत से थीरीज और मॉडल एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर एक अपनी ही थीरी लेकर आ रहा है, अपना ही मॉडल लेकर आ रहा है। बात क्या की मैंने? हर एक अपनी ही थ्योरी लेकर आ रहा है। जब मल्टीपल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही हैं और मल्टीपल काम कर रहे हैं, जब वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है और मल्टीपल काम हो रहे हैं तो उसके से क्या होगा? उससे एक तो हार्डनेस आएगी, डिफिकल्टी आएगी। पहला पॉइंट मैंने जो डिस्कस किया। दूसरे में है कि हर एक अगर अपनी अपनी थेरीज और मॉडल लेकर आएगा तो क्या जैसे ऊपर हार्डनेस आई है, नीचे इससे डिफिकल्टी नहीं आएगी थीरीज और मॉडल से। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हुआ। तीसरा टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी आज जिसको टर्मिनोलॉजी जो है TLA 3 लेटर एग्रीमेंट भी बोलते हैं। TLA मतलब 3 लेटर एग्रीमेंट। ये टर्मिनोलॉजी है जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। हो सकता है ये सेम पेज पर हो सकता है और बाकी जो दूसरी हैं वो डिफरेंट पेज पर हो। तो 3 पॉइंट का बताने का मकसद ये था। जो कम्प्लेक्सिटी जहां जहां आती है वो ये है कि पहला पॉइंट कि मल्टीपल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है और वो अपना काम डिफरेंट कर रही है जिससे डिफिकल्टी आती है। सेकंड पर मैंने बताया कम्प्लेक्सिटी कहाँ पर है कि बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपनी अपनी थीरीज और मॉडल लेकर आए हैं और हर थीरीज और मॉडल अगले से डिफरेंट, जो कि समझने वाले के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तीसरा, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज हो रही है जो या तो वो हो सकता है वो सेम हो और सेम पेज पर हो, और या बाकी जो दूसरे हैं वो डिफरेंट पेजेस पर हो। ये दोनों केस हो सकते हैं, तो वो भी हार्डनेस फील करते हैं, डिफिकल्टी आती है। अच्छा, अब तो आ गया ये डिफिकल्टीज। अब इस डिफिकल्टी का मैंने आपको बताया कि इस डिफिकल्टी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। हाउ कैन रिड्यूस द complexity ऑफ दिस। सबसे पहली बात, 2 पॉइंट क्लियर करूंगा इसके बारे में कि सबसे पहली बात यह है कि अपना कॉन्सेंट्रेट बेसिक कंसेप्ट पर रखा जाए। सब अगर अपना बेस जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, कंसंट्रेट जो है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पर रखेंगे, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और जब बेसिक सबको मालूम होगा तो सब एक जैसे प्लेटफॉर्म पर होंगे। और अगर जब सब एक प्लेटफॉर्म पर होगा तो कम्प्लेक्सिटी कम से कम होगी। एक रीजन। दूसरा, नेटवर्क नेटवर्क टोपोलॉजी को
नेटवर्क जितनी भी टर्मिनोलॉजी है हम उसकी लर्निंग करें। अगर हमारे पास, पहला पॉइंट, अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट की है, हम इस कम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमें नेटवर्क टर्मिनोलॉजी जितनी यूज हो रही हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और दूसरा नेटवर्क टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी, उसकी लर्निंग होगी, उसकी हाउ नाउ हाउ होगी, तो आप बेस्ट काम कर सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने कहना कि इसमें क्या है, बस हमें इसकी आउटलाइन पता है, उसमें कैसे यूज करते हैं वो हमें नहीं पता। इंशाल्लाह जिस तरह आपको बताया जा रहा है विद एग्जांपल के साथ, और ये स्केच अपने, जब ये मैं हेडिंग जो ऊपर लिखी हुई है कम्प्लेक्सिटी नेटवर्क सिस्टम, इसको अपने माइंड में सेट करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करें, और उम्मीद करता हूँ कि ये 5 से 10 मिनट में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो आज इसके साथ साथ हमने कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 में जिस तरह आपने कुछ मैंने डाटा कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताया, टेक्स्ट बुक जो भी आपको बताया था, उसमें सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया था। इंट्रोडक्शन में मैंने नेटवर्क और मैं अब रिव्यू कर देता हूँ, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जब से सबसे पहले मैंने नेटवर्क और इंटरनेट की डेफिनेशन के बारे में बताया था, इन दोनों का रिलेट बताया था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क करवाया था। उसके बाद मैंने आपको ये जो आज पढ़ाया नेटवर्क इन डेली लाइफ में कौन कौन से करेक्टर्स आते हैं, उसके अलावा के नेटवर्क की जो कम्प्लेक्सिटी है वो कौन क्यों इतनी मुश्किल है, कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टी आती है और उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 सिर्फ इतना ही है। चैप्टर नंबर 2 में जैसे ही आपको यहाँ पर स्लाइड पर नज़र आ रहा है, मोटिवेशन एंड टूल्स। अच्छा, मोटिवेशंस एंड टूल्स, मोटिवेशन ये है कि आप नेटवर्क का जो जितने भी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो स्टडी करेंगे उसमें आप मोटिवेट कैसे हो सकते हैं, और आप कौन कौन से ऐसे टूल्स अपनाए यूज़ करेंगे जो कि नेटवर्क के साथ अटैच है, जिसको यूज़ करके आप नेटवर्क की नाउ हाउ ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आपके पास नेटवर्क में जो है, आप सबसे पहले तो ये आपने इस चैप्टर में इस बारे में ब्रीफली स्टडी करना है कि ये सवाल सबके जहन में भी आया होगा कि हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आई। वही हम इस चैप्टर में ब्रीफली स्टडी करेंगे कि हमें इस नेटवर्क की ज़रूरत कहाँ पर आई, क्यों आई, और क्या ऐसे मेजर्स है जिसकी वजह से हमें इसे यूज़ करना पड़ा, और क्या नेटवर्क के बगैर हम अपनी किसी भी फील्ड को फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। 2 क्वेश्चन कि नेटवर्क की यहाँ पर जरूरत क्यों आई, दूसरा क्या इस नेटवर्क के बिना बगैर हम इस फील्ड को फॉरवर्ड नहीं, हम इस फील्ड को फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। ये 2 क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले ये है कि क्वेश्चन जो, जैसा कि मैंने पहले बताया, व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों आई। ठीक है, हमें नेटवर्क की कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत किस लिए पेश आई, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, रिसोर्स शेयरिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स शेयरिंग में क्या बात है कि अगर मिसाल के तौर पर कुछ ये जो पॉइंट्स आपके सामने स्लाइड में मौजूद हैं, ये सिर्फ हेडिंग पॉइंट्स हैं, जिससे इनफ नहीं, जो मैं आपको डिटेल साथ साथ उस पॉइंट की बताई जा रहा हूँ। जैसे शेयरिंग अ पेरिफेरल डिवाइस सच एज अ प्रिंटर एंड डिस्क, इसकी मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाह रहा हूँ, और इसको डिटेल आपको साथ साथ बताऊंगा, आपने साथ साथ समझते जाना। ठीक है, ये पहले का डिस्कस हो रहा है, शेयरिंग अ पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज अ प्रिंटर एंड आर अ डिस्क। इसका जो हेडिंग मैंने दी है वो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है वो बताने लगा हूँ। सॉफ्टवेयर को शेयर करना, डाटा को शेयर करना, आपके कोई भी इक्विपमेंट है उसको शेयर करना,
हार्डवेयर की कोई भी चीज़ें हैं उसको शेयर करना, फॉर और भी बहुत सारी एग्जांपल्स में आ सकती हैं जो आप शेयरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस एक्टिविटीज़ में आप तमाम यूज़र आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं बाय नेटवर्क। बिजनेस में एक्टिविटीज़ में तमाम यूज़र आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, बिजनेस में आ जाए और कोई वर्क में आ जाए, तो उसमें आपके पास यही आपको इसमें है कि आपकी जो शेयरिंग है वो किस तरह आजकल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस तरह ऐड हो रही है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि बिजनेस एक्टिविटीज आ रही है। आप इसमें और भी एग्जांपल कोड कर सकते हैं कि जहाँ पर आप शेयरिंग कर रहे हैं उसमें भी आप सारी जगह जो भी मैं फील्ड यूज करूंगा, जो भी फील्ड आपको बताऊंगा, जो भी फील्ड आप अपने माइंड में सोचेंगे उसमें सारे यूजर ही एम्प्लॉयज ही होते हैं और वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ हैं पीसीज आ जाते हैं, जैसा कि पीसीज आपस में इंटरकनेक्ट होता है। एग्जाम्पल अभी चल रही है इसी की रिसोर्स शेयरिंग, पीसीज आपस में कनेक्ट होते हैं। प्रिंटर्स हैं जो कि नेटवर्क शेयरिंग के साथ आपके रिसोर्स शेयरिंग में रोल किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा स्कैनर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा स्कैनर्स हैं विल बी अ डाटा, जो कि आपके डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लेकर आने को फेच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बिजनेस आपके जो सीडी है, सीडी फ्लॉपी डिस्क है, ये भी शेयरिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है। अच्छा, सेकंड पर है कि आप जो शेयर करते हैं लार्ज स्केल कंप्यूटेशन पावर। लार्ज स्केल कंप्यूटेशन पावर में ये है कंप्यूट से जो वर्ड निकला है, कंप्यूट का मतलब ये है कि कंप्यूटराइज जो डाटा आप लार्ज स्केल में जिसकी ताकत होती है इतना डाटा शेयर करने के लिए, तो वो आप इसमें कैसे इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सालों पहले आपको सबको पता है कि पॉसिबल नहीं था कि एक सेपरेट कंप्यूटर रखा जाए और उस पर डाटा स्टोर किया जाए। आज हमारे पास बेस्ट एग्जांपल में ये चीज़ है कि हमारे पास आज जो सर्वर है उसमें हम बड़ी मकदार में डाटा स्टोर कर सकते हैं। लार्ज स्केल कंप्यूटेशनल पावर का मकसद ही यही है। कंप्यूटर जो है वो एक्सपेंसिव बहुत है। अब मैंने जो आपको बताया कि पहले सालों में जो पॉसिबल नहीं था कि एक सेपरेट कंप्यूटर रखा जाए, कंप्यूटर नेटवर्क के शेयर करता है कि उसके आज का जो कंप्यूटर है वो मिनिमम कॉस्ट में आपके साथ शेयरिंग में हेल्प आउट कर रहा है। पहले में अगर होता तो बहुत एक्सपेंसिव काम हो जाता है। और ये भी हो सकता था कि कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया था कि गवर्नमेंट बजट जो है वो सफिशिएंट नहीं था कि वो आपको तमाम साइंटिस्ट जो थे और इंजीनियर्स जो थे उनको ऐसे कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए जा सके। आज का लेक्चर आज का लेक्चर हम इसी पर यहीं पर स्टॉप करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग पर। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उस पर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू देंगे।